नमस्कार। द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं इंग्लिश का जो सेक्शन एलडीसी, यूडीसी और असिस्टेंट के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसको एट अ ग्लांस में देखेंगे कि इंग्लिश में ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बट कौन कौन से चैप्टर किस कैडर में पूछे जाते हैं। हर एक चैप्टर हर एक कैडर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आपको अब जब एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, ऐसे में सिर्फ वही चैप्टर पढ़ने हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एलडीसी के एग्जाम में मात्र 6 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं बारी बारी से कि प्रत्येक कैडर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला सिनोनिम्स। सिनोनिम्स तीनों कैडर के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है क्योंकि सभी में पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो असिस्टेंट कैडर में लगभग 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं यूडीसी में भी 8 से 9 पूछे जाते हैं, जबकि एलडीसी में यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक उसी तरह एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में असिस्टेंट के कैडर में 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही यूडीसी में लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलडीसी में यहाँ से भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है, उसमें भी असिस्टेंट कैडर में यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूडीसी में 5 क्वेश्चन और एलडीसी के लिए 4 क्वेश्चन। यहाँ आप देख रहे होंगे कि असिस्टेंट कैडर में कम क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि लगभग असिस्टेंट कैडर में आपको 13 से 14 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं जब यूडीसी की बात करें तो लगभग यहाँ से 10 से 11 टॉपिक से पूछे जाते हैं, वही एलडीसी में मात्र 6 टॉपिक से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ इस चार्ट के बेस पर आप यदि तैयारी करें कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस फिलर। जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में जो ब्लैंक दिया होता है उस ब्लैंक पोजीशन को फिल करना होता है। उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन असिस्टेंट में 20 क्वेश्चन के आसपास होते हैं, सब मिक्स करके। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चंस होते हैं। यूडीसी में भी लगभग 20 प्लस क्वेश्चन होते हैं, एलडीसी में यहाँ से भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर करेक्ट वर्ड, जो करेक्ट वर्ड चुनना होता है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, उसमें असिस्टेंट कैडर में 6 क्वेश्चन, यूडीसी में भी 6 से 7 क्वेश्चन और यहाँ एलडीसी में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पैसेज देखें तो पैसेज आपको असिस्टेंट कैडर में लगभग 18 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, वहीं यूडीसी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलडीसी में कोई पैसेज नहीं पूछा जाता अभी। नेक्स्ट है हमारा कॉमन एरर का सेक्शन। कॉमन एरर में असिस्टेंट कैडर में लगभग 8 क्वेश्चन, यूडीसी में 10 क्वेश्चन, जबकि एलडीसी में कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। फिर क्लोज टेस्ट में असिस्टेंट कैडर में लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं यूडीसी में 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलडीसी में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो होता है वो असिस्टेंट कैडर में नहीं देखने को मिले, बट यूडीसी में वहाँ 3 क्वेश्चन थे और एलडीसी में 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले। नेक्स्ट एडियम्स एंड फ्रेज, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एडियम्स में असिस्टेंट कैडर में 4 क्वेश्चन, यूडीसी में 5 क्वेश्चन, जबकि एलडीसी में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जैसे हमने पीछे देखा करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा जाता है। असिस्टेंट में 6 क्वेश्चन, यूडीसी में इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं थे, एलडीसी में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं थे। अब सेंटेंस अरेंजमेंट, अलग अलग वर्ड टुकड़ों में दे दिए जाते हैं, अब उन्हें सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में अरेंज करना होता है। इसमें असिस्टेंट कैडर में 3 क्वेश्चन, यूडीसी में कोई क्वेश्चन नहीं, जबकि एलडीसी में यहाँ से नहीं पूछे जाते। लास्ट वॉइस एंड स्पीच की बात है। वॉइस से क्वेश्चन असिस्टेंट कैडर में 3 पूछे गए थे, यूडीसी में कोई क्वेश्चन नहीं, एलडीसी में भी कोई क्वेश्चन नहीं। स्पीच को देखें तो स्पीच में असिस्टेंट कैडर में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि यूडीसी और एलडीसी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो ओवरऑल हम देखें तो हमारा जो सबसे मेजर सेक्शन होता है वो कौन है, तो मेजर सेक्शन हम देखें तो असिस्टेंट कैडर के लिए जो सबसे ज़्यादा था वो था सेंटेंस फिलर वाला, जहाँ से 20 प्लस क्वेश्चन थे। दूसरा पैसेज से आपको लगभग 18 क्वेश्चन थे और क्लोज टेस्ट
जहाँ से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इस तरह से ये असिस्टेंट कैडर के लिए मेजर सेक्शन है। वहीं यूडीसी के लिए आप पूछे कि कहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले कॉमन एरर, जहाँ से 10 क्वेश्चन लगभग थे। क्लोज टेस्ट, वहाँ से भी लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, 12 क्वेश्चन लगभग। सेंटेंस फिलर, ये इंपॉर्टेंट था, सेंटेंस फिलर 20+ क्वेश्चन एंड सिनोनिम 8 से 9 क्वेश्चन। ओवरऑल यदि आप देखें तो फिर एलडीसी के लिए देख लेते हैं। एलडीसी में 4 क्वेश्चन लगभग सिनोनिम, इंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस फिलर एंड करेक्ट वर्ड चुनने के लिए 4 क्वेश्चन आते हैं, जबकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये इनके लिए एलडीसी वालों के लिए 6 टॉपिक पढ़ने हैं। जबकि यूडीसी और असिस्टेंट कैडर में देखें तो यहाँ वर्ड का महत्व है। यूडीसी कैडर में खास करके वर्ड का महत्व है। आपको अधिक से अधिक वर्ड की प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, या फिर क्लोज टेस्ट और पैसेज। इस पर थोड़ा अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप एग्जाम में सहज महसूस कर सकें। वहीं असिस्टेंट कैडर की बात करें तो सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको पूछे जा रहे हैं वो सेंटेंस फिलर से थे, जो कि 20+, पैसेज से 18 एंड क्लोज टेस्ट से 15। यहाँ आपको वर्ड का गेम ही है, इन सब में ज़्यादातर वर्ड के होते हैं। सिनोनिम एंटोनिम मिला करके 10 क्वेश्चन से ऊपर होते हैं। तो सिनोनिम एंटोनिम देख लें और साथ में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैसेज एंड क्लोज टेस्ट इत्यादि देख लेते हैं, तो आप यहाँ एग्जाम में सहज महसूस करेंगे। ओवरऑल हमारा ये गाइड रहेगा कि आप के एग्जाम पर्पज से जो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उनकी प्रैक्टिस कम समय में कर लें। तीनों कैडर के लिए हमने निकाला, असिस्टेंट, यूडीसी एंड एलडीसी कैडर के लिए, जो कि इंग्लिश में महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे किसी भी आपको सब्जेक्ट टॉपिक का एनालिसिस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में।